आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मॉडल है गस्पा मॉडल। डू यू नो व्हाट इज गस्पा मॉडल? जो भी आप ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पाठ पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें कुछ करने के लिए ये मॉडल बहुत ज़रूरी है। गस्पा मॉडल, if you follow this model then you will be successful in your life. This G stands for goal. What is goal? मतलब जीवन में हमारा एक दिशा होना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं और एयर टिकट लेने के लिए जाते हैं तो पहले आपको पूछा जाएगा कि कहाँ जाना है। अगर आपको पता नहीं कहाँ जाना है तो टिकट नहीं मिलेगा। सो हमारा ज़िंदगी में ये गोल फिक्स होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए। देन दैट गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। अगर हम दुकान जाएंगे और देखेंगे, शोरूम जाएंगे और मर्सिडीज कार खरीदने के लिए जाएंगे तो पहले ये सब हमको पूछेंगे कौन सा कार चाहिए। मर्सिडीज चाहिए तो कौन सा मॉडल चाहिए, ई मॉडल, एस मॉडल, कौन सा मॉडल चाहिए, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। देन इट शुड बी मेजरेबल। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। अगर उसको हम हमारा गोल को नाप नहीं सकते हैं, मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम में अगले महीने हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन हमको पता नहीं कितना परसेंट हमको अच्छा मार्क लेना है, रखना है। अच्छा मार्क मतलब कितना है, दैट इज़ नॉट मेजरेबल, दैट इज़ नॉट ए स्मार्ट गोल। कितना परसेंट रखना है, 90% रखना है या 95% रखना है, 80% रखना है, दैट शुड बी मेजरेबल। गोल शुड बी मेजरेबल। ये दैट मस्ट बी अचीवेबल और अटेनेबल। अगर ऐसा गोल हम रखेंगे जिसको हम अटेन नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए हमको 300 किलोमीटर तैर के जाना है, स्विम करके कंप्लीट करना है, आज के दिन में ये संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। अगर अगले दिन कुछ निकल जाएगा, साइंटिस्ट कुछ निकालेंगे तो कुछ तरीके में निकल जाएंगे कि हम कंप्लीट कर पाएंगे 300 किलोमीटर एक दिन में, तो अच्छा है, लेकिन ये अटेनेबल नहीं है। सो SMA देन R, रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये रियली पॉसिबल ना। ऐसे कुछ हम गोल फिक्स करेंगे लेकिन वो आज तक कोई अचीव नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अचीव इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है, मतलब अटेनेबल, नॉट अटेनेबल, नॉट अचीवेबल। मान लीजिए मेरे को 90% मार्क रखना है, गोल स्पेसिफाई कर दिया, और इट इज ऑल्सो मेजरेबल एंड इट्स ऑल्सो अटेनेबल, बट दैट इज नॉट, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो ये मेरा रियलिस्टिक गोल नहीं होगा। देन T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। दैट शुड बी टाइम बाउंड। एक महीना हमारा एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम फिक्स नहीं किया हूँ कि नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के लिए मैं इतना मार्क रखना चाहिए, लेकिन मेरा फिक्स नहीं किया है कि कितने टाइम में मैं पढ़ाई करूँगा, कितना टाइम के बाद उसको मैं अचीव करूँगा। अगर ये फिक्स हो जाएगा कि एक साल के बाद जो एग्ज़ाम मेरा होगा उसमें 90% मार्क रखूँगा, तो ये टाइम बाउंड हो गया। सो गोल शुड बी स्मार्ट। सो ये जी हो गया, गस्पा, GOSPA। अगर मेरे को एक साल में 50 लाख रुपया इनकम करना है तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? अगर ये क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों हमको ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो हम कर नहीं पाएंगे। सो गोल तो फिक्स हो गया, लेकिन
उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हमको एनर्जी देगा, वो हमको हमारे अंदर एक्साइटेशन भरेगा, हमको एनर्जी देगा, हमको हमारा जो क्या बोलते हैं उसको वो हमको एक्साइटेड करेगा काम करने के लिए, तो फ्यूल जो हमको डालेगा, हमारे अंदर फ्यूल डालेगा उसको करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। देन ये जो गोल है ना, ये व्हाट हो गया, हमको क्या चाहिए। देन ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया, क्यों चाहिए, व्हाई। ना व्हाट इज क्लियर एंड व्हाई पार्ट इज क्लियर। ना विल गो टू द हाउ पार्ट। इफ व्हाट एंड व्हाई ये दोनों क्लियर हो गया तो हाउ उसको कैसे करेंगे। उसके बाद क्या आता है, एस का मतलब GOSPA गोल फिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों उसको चाहिए वो भी हो गया। अब स्ट्रैटेजी चाहिए हमको। स्ट्रैटेजी मतलब उसको कैसे करेंगे। हाँ, एक साल के अंदर कुछ उसको करना है तो हमको हमारे पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी अगर नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, वो भी एक्चुअली हमारा गोल नहीं है। हमें गोल फिक्स कर दिया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, लेकिन हम अगर स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग। मतलब उसको स्ट्रैटेजी को एक साल में ये उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमारा मंथली प्लानिंग क्या है, हफ्ते का प्लानिंग क्या है, वीकली प्लानिंग क्या है, डे टू डे प्लानिंग क्या है। तो ये जो स्पेसिफिक भी, ये जो हमारा जो ये स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, दिस टू आर फॉर हाउ पार्ट। सो ये जो चार हो गया GOSP, ये 4 पार्ट्स कॉम्प्लीट्स आवर मेंटल वर्ल्ड। मतलब अब तक हमारा गोल अचीव हो गया क्या, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ये हमारा मेंटल वर्ल्ड का है, हम सोच लिया, हम लिख लिया। लेकिन ये जो ए पार्ट है, दैट इज दैट 50% क्रेडिट्स गो टू दैट ए मतलब एक्शन। इफ 50% क्रेडिट्स go to GOSP, the mental world, then other 50% goes towards our action। क्योंकि जैसे हमारा मान लीजिए हमारा ये अभी में हमारा लाइफ जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट लाइफ एंड और ड्रीम लाइफ में सोच लिया ये अचीव करने के लिए, तो ये प्रेजेंट लाइफ एंड ड्रीम लाइफ के बीच जो है ना, उसको उसके बीच जो ब्रिज के तरह काम करता है वो है हमारा बिलीफ, हमारा सेल्फ बिलीफ और बिलीव इन गॉड। ठीक उसी तरह ये गोल को अचीव करने के लिए जो गोल फिक्स हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव बना लिया, स्ट्रैटेजी बना लिया, प्लानिंग कर लिया, लेकिन ऑल दीज 4 आर 50%, कवर्स 50%। दैट मीन्स दीज आर ऑल इन मेंटल वर्ल्ड and action is for physical world। So if mental world and physical world, action is the bridge between these two। अगर एक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं करेंगे तो यूनिवर्स हमको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो भी काम नहीं करेगा। सो उसके हिसाब से हमारा जो एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था। एक बैच का हर स्टूडेंट को सबको एक उसको एक सर्वे किया गया था। उन लोगों को पूछा गया कि कौन कौन अपना गोल फिक्स किए। तो देखा गया कि 3% स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया कि हम फिक्स किए हैं, हमारा गोल फिक्स किए हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है और हम प्लानिंग भी बना लिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी ठीक है और हम एक्शन करने वाले हैं। और देन ओनली 14% स्टूडेंट्स ये बोले कि हमारा तो गोल तो फिक्स है लेकिन हमारा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारा कुछ प्लानिंग नहीं है। और अदर 83% जो है ना वो बोले कि हमारा नहीं तो हमारा कुछ गोल भी फिक्स नहीं है, हमारा कुछ प्लानिंग नहीं है, हमारा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, एक्शन तो दूर की बात है। तो ये हो गया। फिर 10 साल के बाद वही बैच के सब स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को बुला गया और सर्वे किया गया, तो मिला कि जो 83% जिसका कुछ गोल भी नहीं था, उसका कुछ गोल फिक्स नहीं किए थे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कुछ भी नहीं था। मान लीजिए उन लोगों का इनकम 10 साल के बाद था X,
और ये जो 14% लोग अपना गोल तो फिक्स किए थे लेकिन स्ट्रेटजी प्लानिंग कुछ नहीं किए थे, उन लोगों का इनकम 2 टाइम्स था। इसके हिसाब से इन कंपैरिजन टू दोज 83% स्टूडेंट्स, दोज 14% स्टूडेंट्स हैव इनकम, their income was 2 times, 2x, एंड अदर 3% जो थे स्टूडेंट्स जिन लोगों का गोल भी फिक्स था, उन लोग का ऑब्जेक्ट भी क्लियर था और स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब किया था और एक्शन भी किए थे, उन लोगों का इनकम 10 टाइम्स था। तो ये जो गस्पा मॉडल है ये आपके लिए काम भी कर सकता है। अगर मान लीजिए आप ये वीडियो देखने के बाद आपने सोच लिया कुछ, उसके हिसाब से प्लानिंग बना लिया, गोल फिक्स करके सब किया, तो 10 साल के बाद वही मिलेगा जो किया। अपना इनकम 10 टाइम्स हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है। अगर कुछ नहीं जो लोग करेंगे तो उन लोगों का इनकम वही रह सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मॉडल था। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ मदद मिल सकता है ये मॉडल से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।